नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पुलिस चार्जशीट के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो क्रिमिनल लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हों या फिर अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। चार्जशीट क्या है और इसका प्रावधान कहाँ है? पुलिस चार्जशीट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 170 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को कहते हैं। इस रिपोर्ट के साथ अभियुक्तों को कोर्ट के समक्ष ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया जाता है। चार्जशीट में अपराध के संक्षिप्त विवरण के साथ अभियुक्तों के नाम, पते तथा उनके खिलाफ की गई गिरफ्तारी, जमानत, फरार इत्यादि का विवरण होता है। साथ ही अपराध का संक्षिप्त नैरेटिव और उसे कोर्ट में साबित करने के लिए पेश किए जाने वाले गवाह, अभिलेख और अन्य साक्ष्यों के बारे में लिखा जाता है। चार्जशीट के आधार पर ही कोर्ट में केस का ट्रायल होता है। किसी व्यक्ति द्वारा जब पुलिस स्टेशन में कोई FIR दर्ज करवाई जाती है, उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा केस की विवेचना प्रारंभ कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं और देखा जाता है कि केस चलाने योग्य है अथवा नहीं। यदि केस चलाने योग्य है तो पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष उस अभियुक्त की चार्जशीट पेश कर दी जाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चालान पेश करना भी कहा जाता है। पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष चालान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत पेश किया जाता है। गंभीर मामलों में चार्जशीट पेश करने की अवधि 90 दिनों की होती है। आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर पुलिस द्वारा मामले के इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना होता है और साक्ष्य जुटाने होते हैं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है, अन्यथा मुकदमे को निरस्त कर दिया जाता है। चार्जशीट सबमिट होने के बाद यदि न्यायालय को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो वे क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है और केस बंद करने का आदेश देते हुए अभियुक्त को बरी कर देती है। क्लोजर रिपोर्ट के साथ पेश तथ्यों और साक्ष्यों को देखने के बाद अगर न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है तो वे उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट की तरह मानते हुए आरोपी को सम्मन जारी कर सकती है। यदि न्यायालय क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक बार क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य मिल जाए तो दोबारा चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, लेकिन एक बार ट्रायल खत्म हो जाए और अभियुक्त को बरी कर दिया जाए तो उसी केस में दोबारा केस को नहीं चलाया जा सकता है। पुलिस द्वारा किसी भी मामले में अन्वेषण पूरा करने के बाद CRPC की धारा 173 के तहत संबंधित न्यायालय में तय समय के अंदर चार्जशीट पेश करनी होती है। CRPC की धारा 174 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुलिस द्वारा प्रत्येक मामले का अन्वेषण अनावश्यक देरी के बिना पूरा किया जाएगा। कई बार लंबी जांच की वजह से आरोपी को बहुत लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ता है। जब पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है उसी समय से मामले का अन्वेषण भी प्रारंभ कर दिया जाता है। उसके पश्चात पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की जाती है। गंभीर मामले जिनमें उम्र कैद या फांसी अथवा 10 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रावधान है, ऐसे मामले में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट पेश करनी होती है। अन्य मामलों में पुलिस को 60 दिनों के अंदर चार्जशीट पेश करने का प्रावधान है। यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा निर्धारित समय में चार्जशीट पेश करने में असफल रहता है तो CRPC की धारा 167(2) के तहत किसी भी गिरफ्तार आरोपी को जमानत दी जा सकती है, जिसे डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है। यह प्रावधान लंबी जांच के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है ताकि किसी आरोपी को बेवजह लंबे समय तक जेल में न बिताना पड़े। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि CRPC की धारा 167(2) के प्रावधान के तहत यह एकमात्र वैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा भी है। न्यायालय ने कहा कि धारा 167(2) CRPC के तहत शर्त पूरी न होने पर किसी आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना मौलिक अधिकार है।